रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस ऑडियो में हम किताबुल शिफा को आगे कंटिन्यू करेंगे। किताबुल शिफा की जिल्द 2 यानी इसका पार्ट 2 है। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। सैयदना बिलाल सकरात मौत के वक्त, हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु के वक्त आखिर उनकी बीवी साहिबा ने फ़रते गम में व आखिर ना पुकारा। जनाब बिलाल ने जब ये अल्फाज सुने तो फ़ौरन फरमाया, कितनी खुशी की बात है कि कल सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम और उनके साथियों से शरफ मुलाकात हासिल करूँगा। आरामगाह रसूल अलैहिस्सलाम पर एक औरत ने जनाब सिद्दीक़ा की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया कि आरामगाह रसूल अलैहिस्सलाम को खोल दिया जाए ताकि मैं ज़ियारत कर सकूँ। जनाब आयशा ने हुजरा मुबारक को खोल दिया। वो औरत हुजरा शरीफ में दाखिल हुई और रोने लगी, यहाँ तक कि रोते रोते उसने वहीं जान दे दी। ज़ैद बिन दसनिया दर अबू सुफियान की बातचीत। फ़तह मक्का से पहले कुफार मक्का जनाब ज़ैद को हदूद हरम से बाहर बाइरादा कत्ल लाए। उस वक़्त अबू सुफियान ने जनाब ज़ैद से दरियाफ़्त किया कि मैं तुझसे कसम के साथ ये मालूम करता हूँ कि तू ये चाहता है कि इस वक्त तेरी बजाय हाकम बदहन हज़ूर नबी अकरम जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन मार दी जाए और तुझे आज़ाद कर दिया जाए ताकि तू अपने अहलो अयाल में जाकर ऐशो आराम करे। अबू सुफियान की ये खिराफात सुनकर जनाब ज़ैद ने फरमाया, मेरी गैरत और हमीयत ये गवारा नहीं करती कि हज़ूर अलैहिस्सलाम जहाँ इस वक्त रौनक अफरोज़ हैं वहाँ भी हज़ूर को कांटा लगे और मैं बैठा रहूँ। ये जज्बात अकीदत सुनकर अबू सुफियान ने कहा कि हमने ऐसे जानिसार किसी के नहीं देखे जैसे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं। ये हज़ूर अलैहिस्सलाम को इस कदर महबूब रखते हैं कि इसका मुकाबला किसी से नहीं किया जा सकता। बैत से पहले खवातीन से हज़ूर अलैहिस्सलाम का अहद लेना। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जब हज़ूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में कोई खातून आती तो आप उससे कसम के साथ मालूम फरमाते कि वो कसम के साथ ये कहे कि मैं ना तो खावंद की अदावत में और ना किसी तमा की खातिर घर से निकली हूँ, बल्कि सिर्फ़ अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में आई हूँ। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की शहादत पर इब्न उमर के जज्बात अकीदत। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर जब शहीद हुए तो इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा उनकी लाश के पास तशरीफ़ लाए और उनके लिए दुआ मग़फ़िरत फरमाई और फरमाया, खुदा की कसम मेरी मालूमात के मुताबिक आप बड़े रोज़ादार, शब बेदार और अल्लाह और रसूल से मोहब्बत रखने वाले थे। तीसरी फसल, हज़ूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत की पहचान। ये तहकीक शुदा बात है कि जो शख्स जिससे मोहब्बत करता है तो वो उसको और उस ज़ात की मुवाफ़क़त और उनके इत्तबा को अपनी ज़ात पर लाजिम कर लेता है। बसूरत दीगर वो अपने दावा मोहब्बत में सादिक नहीं होता। बिला तमसील व तशबीह जो हज़ूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का दावा तो करता है लेकिन इत्तबा नबवी नहीं करता, वो अपने दावा मोहब्बत में सच्चा नहीं है। मेयार मोहब्बत की शराइत। हज़ूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत की इलामतें ये हैं, हज़ूर अलैहिस्सलाम की पैरवी की जाए और सुन्नत नबवी पर अमल किया जाए। तमाम अक़वाल व अफ़ाल में हज़ूर अलैहिस्सलाम का इत्तबा करे और आपके हर हुक्म की तामील करे। जिन अफ़ाल पर अमल करने की हज़ूर ने ममानियत फरमाई उनसे परहेज़ करे। ऐशो आराम, मुसर्रत और परेशानी में ही नहीं बल्कि हर हाल में हज़ूर अलैहिस्सलाम के तर्ज़ अमल से नसीहत व मुअज़्ज़त हासिल करे। और इस सिलसिले में ये आयत करीमा दलील व बुरहान पेश करती है। तर्जुमा, ए महबूब आप इनसे फरमा दें कि अगर मोहब्बत इलाही का दावा करते हो तो मेरे फरमा बरदार हो जाओ, तुमको अल्लाह ताला दोस्त रखेगा। मोहब्बत की दूसरी पहचान जिसको शारा अलैहिस्सलाम ने मशरू फरमाया है और इस पर अमल करने की तरगीब दिलाई और तंबीह भी फरमाई है कि अपनी ख्वाहिशात नफसानी के मुकाबले में अहकाम शरीयत पर अमल करे और उनको तरजीह दे। अल्लाह ताला ने फरमाया, तर्जुमा, और जिन्होंने इस शहर में घर बनाया और ईमान लाए उनसे मोहब्बत करते हैं जो तर्क वतन करके आए और अपने दिलों में कोई मकसद नहीं रखते और अपनी ज़रूरत के बावजूद ईसार करते हैं। मोहब्बत हदीस की रोशनी में। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, ए फ़र्जंद, अगर तुम्हें ये सलाहियत है कि तुम्हारी सुबह व शाम किसी जानिब बुग़्ज़ व कदूरत से पाक हो तो इस पर अमल करो। रावी फरमाते हैं कि हुज़ूर ने मुझसे मज़ीद फरमाया, जिसने मेरी सुन्नत को ज़िंदा रखा उसने मुझसे मोहब्बत की
और मुझसे मोहब्बत रखने वाला मेरे साथ जन्नत में होगा। लिहाजा जो शख्स इस सिफ़त का हामिल है वो अल्लाह और उसके रसूल के साथ दावा मोहब्बत में सादिक है। लेकिन अगर कोई शख्स बाज़ बातों पर अमल नहीं करता, उसकी मोहब्बत नाकिस है, और अमल में जितनी कमी होगी उतना ही मोहब्बत में भी नुक्स होगा, लेकिन इसका नाम मुहिब्बीन की फहरिस्त से खारिज न होगा। और उसकी दलील इस वाक़े से मिलती है कि एक शख्स जिस पर शराब पीने के सिलसिले में हद जारी हुई थी, उस पर लोगों ने लानत की, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने लानत करने की ममानियत फरमाई और ये फरमाया कि इस पर लानत न करो, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। मोहब्बत की एक और अलामत यह है कि वह कसरत के साथ हुज़ूर अलैहिस्सलाम का जिक्र करता हो, लेकिन मुहिब अपने महबूब का जिक्र बहुत ज़्यादा करता है। इलामात मोहब्बत में हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दीदार और आपकी लका का शदाई हो, क्योंकि हर मुहिब की ये तमन्ना और आरजू होती है कि वह अपने महबूब के दीदार से अपनी आँखों को ठंडा करे। अशारी की एक हदीस इस तरह मरवी है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के मदीना तशरीफ़ लाने से पहले लोग ये तराना गा रहे थे, कल हम अपने प्यारों से मिलेंगे, यानी सरकार दो आलम और उनके जानिसारों से। मोहब्बत के सिलसिले में हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु के जज्बात अक़ीदत का जिक्र गुज़श्ता सफ़ात में गुज़र चुका है। इसी तरह हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु के जज्बात का जिक्र खालिद बिन मादान के वाक़े के साथ बयान किया गया है। मोहब्बत की एक और पहचान इस तरह बयान की गई है कि जब कसरत से आपका जिक्र किया जाए तो उस वक़्त आपकी गायत ताज़ीम व तौक़ीर की जाए और नाम नामी सुनकर इंतहाई इंकिसारी और फ़रोतनी का इजहार किया जाए। इब्न इसहाक़ तजी फरमाते हैं कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ियात ज़ाहिरी के बाद आपका ज़िक्र नहायत अक़ीदत व मोहब्बत और आजिज़ी व इंकिसारी के साथ करते थे, और हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करते वक्त उनके रोंगटे खड़े हो जाते थे और खशियत तारी हो जाती थी। यही कैफियत बाज़ ताबईन पर भी होती थी, और उसकी वजह कुछ हज़रात तो मोहब्बत व शौक़ की बिना पर इस कैफियत से दो चार होते और बाज़ हैबत व दबदबा से मुतासिर होते थे। मोहब्बत की इलामतों में एक अलामत यह भी है कि उस चीज़ या शख्सियत को महबूब रखे जिससे हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत फरमाई हो या उसको पसंद फरमाया हो, ख्वाह वो नस्ब व हसब से हो या सुल्ब से, मसलन अहले बैत, अतहार, सहाबा किराम, मुहाजिरीन व अंसार। और उस शख्स को मबगूज़ रखे जिसका सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने नापसंद फरमाया हो या उसके सिलसिले में कलमा खैर न फरमाया हो, क्योंकि ये कायदा कुलिया है कि महबूब का महबूब महबूब हो जाता है और महबूब का मबगूज़ मबगूज़। नबी अलैहिस्सलाम ने हसनैन करीमैन के सिलसिले में इरशाद फरमाया था, ए अल्लाह, मैं इन दोनों को महबूब रखता हूँ, तू भी इन दोनों को महबूब रख। एक रिवायत में इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में इस तरह बयान किया गया है कि मैं इनको इमाम हसन महबूब रखता हूँ और इनसे मोहब्बत रखने वाले को भी महबूब रखता हूँ। एक रिवायत के अल्फाज इस तरह मिलते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं इन दोनों हसनैन करीमैन को महबूब रखता हूँ। जिसने इन्हें महबूब रखा उसने मुझसे इजहार मोहब्बत किया, और जो मुझसे इजहार मोहब्बत करता है उसको अल्लाह ताला भी महबूब रखता है, और जिसने इन दोनों से बुग़्ज़ व अदावत का इजहार किया उसने मुझे मबगूज़ रखा, और जिसने मेरी ज़ात से बुग़्ज़ का इजहार किया उसने नाउज़ बिल्लाह खुदा ताला को मबगूज़ रखा। सहाबा किराम से मोहब्बत का हुक्म। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इफ्तिताह कलाम अल्लाह फ़ी असहाबी से फरमा कर ये फरमाया, मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरो, मेरे बाद उनको हज़्फ़े मलामत न बना लेना। सहाबा किराम से मोहब्बत मेरी वजह से है और उनसे बुग़्ज़ भी मेरी वजह से होगा। लिहाजा जिसने इनसे यानी सहाबा किराम को ईज़ा दी उसने मुझे ईज़ा दी, और जिसने मुझे तकलीफ़ पहुँचाई उसने नाउज़ बिल्लाह अल्लाह ताला को अज़ियत दी, और वो इस पर मुआख़ज़ा फरमाएगा। जनाब फ़ातिमा जिगर गोशा रसूल हैं। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जो बात उनके गुस्से का सबब बनती है वही मेरी नाराज़गी का सबब होता है। उसामा बिन ज़ैद को महबूब रखा जाए। सईदा ताहिरा जनाब आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझको हुक्म दिया कि मैं उसामा बिन ज़ैद को महबूब रखूँ, क्योंकि मैं ज़ात नबी अलैहिस्सलाम भी उनको महबूब रखता हूँ। अंसार की मोहब्बत इलामत ईमान है। अंसार की मोहब्बत ईमान की निशानी है, और इंसार से बुग़्ज़ नफाक की अलामत है। अरबों से मोहब्बत। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि जिसने अरबों को महबूब रखा वो सिर्फ़ मेरी वजह से है, लेकिन जिसने उनसे अदावत मेरी दुश्मनी की बिना पर रखी। और हकीकत यह है कि जो शख्स किसी को महबूब रखता है तो मुहिब
हर उस शख्स या चीज़ को महबूब रखेगा जिसको महबूब पसंद करता है, और ये तर्ज़ अमल इस्लाफ कराम का भी रहा है। ये हज़रात मुक़द्दस मुबाहात और मनपसंद बातों और छोटी छोटी बातों में सुन्नत नबवी का इत्तबा किया करते थे। लौकी हज़ूर अलैहिस्सलाम की पसंदीदा तरकारी सब्ज़ी। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मुझे कद्दू इसलिए महबूब है कि मैंने एक मरतबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काब में कद्दू के कतले तलाश करते देखा था। उस दिन से इस गज़ा को मैंने अपने मामूलात में शामिल कर लिया है। रसूल अल्लाह के पसंदीदा खाने की फरमाइश। हज़रत इमाम हसन, इब्ने अब्बास और इब्ने जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हुम हज़रत उम्मे सलमा के घर आए और उनसे फरमाइश की कि हमें वो खाना खिला दें जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा हो। इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का ज़र्द लिबास। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हमेशा बसंती रंग की जूती और ज़र्द रंग का लिबास पहनते, क्योंकि ये दोनों रंग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मरगूब थे। इलामात मोहब्बत में ये चीज़ें भी शुमार की गई हैं कि इससे दुश्मनी व अदावत रखे जो अल्लाह और उसके रसूल का दुश्मन हो, सुन्नत नबवी की मुखालफत करने वाले से किनारा कशी इख्तियार करे और उस शख्स की सोहबत से भी एहतराज़ करे जो दीन में ऐसी बातें ईजाद करे जो फितना व फसाद का सबब बने, खिलाफ शरीयत बातों को गवारा न करे। कुरान करीम में है तर्जुमा, तुम ऐसी कौम को ना पाओगे जो अल्लाह और उसके रसूल और रोज़े क़यामत पर ईमान लाए हों, लेकिन दोस्ती रखें ऐसों से जो अल्लाह और उसके रसूल के मुखालिफ हों। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने मोहब्बत इलाही और हुब्ब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो अमली मुज़ाहिरा किया जिसकी मिसाल नहीं मिलती। इन मुक़द्दस हज़रात ने अपने दोस्तों को कत्ल किया और रज़ाए इलाही के हसूल के लिए अपने वालिदैन और औलाद से झगड़ा कर लिया, और बाज़ ने वालिदैन और औलाद के कत्ल से भी दरेग न किया। बिन नबी का जज्बा। रईस अल मुनाफ़िकीन अब्दुल्ला बिन नबी के साहबजादा जनाब अब्दुल्ला ने बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया, अगर आप फरमाएँ तो मैं अपने बाप का सर लाकर आपके कदमों में डाल दूँ। इन्हीं अलामात मोहब्बत में एक शिक किताब अल्लाह से मोहब्बत की है, क्योंकि इसी किताब हिदायत से हजूर अलैहिस्सलाम ने दरस हिदायत दिया और हजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी तालीम कुरानी का अमली नमूना थी। हज़रत आयशा का मुशाहिदा। सैयदतना सिद्दीक़ा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि खिल्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान करीम की अमली तफसीर थे। यहाँ पे ये शायद कुछ थोड़ी सी क्योंकि लिखा पता नहीं क्या हुआ था, तो इसको मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। सैयदना सिद्दीक़ा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान करीम की अमली तफसीर थे। कुरान से मोहब्बत का मफ़हूम। जनाब मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि कुरान करीम से मोहब्बत करने का मतलब ये है कि उसकी यानी कुरान की रोज़ तलावत की जाए, उसको समझ कर उसके अहकाम पर अमल किया जाए और मनहियात से इज्तनाब किया जाए, इसकी सुन्नत तरीक़े को पसंद करे और इसके हदूद से तजावज़ ना करे। अल्लाह से मोहब्बत का मफ़हूम। सहल बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं कि हुब्ब इलाही का मतलब ये है कि कुरान करीम से मोहब्बत रखे, और कुरान करीम से मोहब्बत ये है कि साहिब कुरान नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करे, और हजूर से मोहब्बत का मफ़हूम ये है कि सुन्नत नबवी का इत्तबा करे, और सुन्नत नबवी के इत्तबा की पहचान ये है कि उसको आखिरत याद हो और उसको महबूब रखता हो, और आखिरत की मोहब्बत की कसौटी ये है कि वो दुनिया को मबगूज़ रखे और उसको पसंद ना करे, और उसकी पहचान ये है कि कुव्वत ला यमूत और तोशा आखिरत के अलावा और कुछ हासिल ना करे। कुरान मजीद और इब्ने मसूद की नसीहत। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि कोई शख्स कुरान के अलावा और किसी बारे में दूसरे से सवाल न करे। जो कुरान को दोस्त रखता है वो अल्लाह और उसके रसूल को भी दोस्त रखेगा। मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक कसौटी ये है कि उम्मत मुस्लिमा के साथ शफ़क़त और रहमत के साथ पेश आए, उनको कलमात खैर से याद करे, उनकी खैर ख्वाही करे और उनको नफ़ा पहुँचाने की कोशिश करे, और ये कोशिश करे कि उनसे नफ़रत पैदा ना हो, और उम्मत मुस्लिमा पर शफ़क़त और मोहब्बत सुन्नत नबवी के इत्तबा में, क्योंकि सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उम्मत मुस्लिमा पर नहायत शफ़ीक और मेहरबान थे। हज़ूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत की एक मुनफरिद अलामत यह है कि मोहब्बत का दावेदार ज़ाहिद सिफ्त हो और फ़िक्र व फ़ाका का हुगर और उससे मुतसिफ़ हो। फ़ुकर के बारे में मोहसिन इंसानियत का फरमान ग्रामी। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू सईद ख़िदरी रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया कि जो शख्स मुझसे मोहब्बत रखे उसकी जानिब फ़ुकर उस तेज़ी के साथ आएगा जिस तरह पहाड़ के दर्रे से पानी
बहता हुआ आता है। मोहब्बत के दावेदार को सरवर आलम की नसीहत। अब्दुल्ला बिन मकफल फरमाते हैं कि एक शख्स ने हजूर अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया कि मैं आपको बहुत महबूब रखता हूँ। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सोच क्या कह रहा है। उसने दोबारा और सहबारा यही अर्ज़ किया तो आपने फरमाया, अगर तू मुझसे मोहब्बत रखता है तो फ़ुक्र के लिए तैयारी कर ले। इसके बाद वही कलमात इरशाद फरमाए जो हज़रत अबू सईद खिदरी रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस में ऊपर मज़कूर हुए। आज की ऑडियो के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह अगली ऑडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। उस वक़्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।